पहलगाम आतंकी हमले में निहत्थे और निर्दोष टूरिस्टों से आतंकियों ने मजहब पूछकर कत्लेआम मचा दिया। आतंकियों की दरिंदगी का शिकार 26 मासूम पर्यटक हो गए। ये उस भरोसे का भी कत्ल था कि जम्मू कश्मीर में टूरिस्टों पर आतंकी हमला नहीं करते। इस बार आतंकी हमले का शिकार पर्यटक ही हुए। लिहाजा ये आतंकी हमला जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था और कश्मीरी लोगों की रोजी रोटी पर भी गहरी चोट। वो कश्मीरी जिनकी रोजी रोटी और जिंदगी ही पर्यटकों के कारण चल रही थी, वो भी बेहद आहत हैं। उनका कहना है कि आतंकी हमें गोली मार देते, लेकिन हमारे मेहमानों को उन्हें हाथ नहीं लगाना चाहिए था। हमले की जानकारी के लेने के लिए हम घोड़े वाले हैं, हम यहाँ पर नीचे थे उस टाइम। तो हमने जब सुना तो फिर किसी दरिंदू ने ये उल्टी बात की है, इसके ऊपर क्या करेंगे। उस दिन आपने क्या सुना, क्या देखा? आप मौजूद हम थे? नहीं, मैं नहीं था उधर मौजूद। झूठ नहीं बोलूँगा, मैं नहीं था ही नहीं उधर मौजूद, मैं नीचे था। आज पुलिस ने बुलाया है, आप बुलाते हैं तो क्या पूछताछ करते हैं? बस ये बोलते हैं आपने देखे कुछ किस तरीके से क्या हुआ क्या नहीं। हमने बोला कि हम नीचे थे उस टाइम में, हम ऊपर नहीं थे, कुछ लोग थे ऊपर। तो जिनने इधर भी पुलिस के पास आए वो तो उन्होंने बोला कि हम उस टाइम में उधर ही था, और बाकी हमें इसकी जानकारी दी। मगर इसकी सज़ा कड़ी तो कड़ी होनी चाहिए उन दरिंदों को जिनने ये किया है। ठीक, क्यों हम भी रो रहे हैं कि ये क्या हुआ है। ऐसा मसला आज तक 30 साल के बाद ये हुआ है। आज तक ये मसला इसे कभी हुआ नहीं है, ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये हुआ है। और अमरनाथ यात्रा लगने वाले हैं, हमें उसकी भी बहुत बड़ी उम्मीद थी, टूरिस्ट की भी तो बहुत उम्मीद थी। उस बात को नहीं हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं जिन लोगों की जान जा रही है, इन लोगों को रो रहे हैं कि ये क्या कैसे हो गए। इससे उन दरिंदों ने अगर हमारे ऊपर गोली चलाई होती तो वो हम बिल्कुल बर्दाश्त कर लेते, मगर हमारे मेहमानों के ऊपर ये मसला नहीं अटैक करना था। आज आप पुलवामा पुलिस के बुलाने पर आए हैं? जी सर। क्या क्या कुछ काम है आपको, या फिर क्या आतंकी घटना के सिलसिले में पूछताछ करने के लिए आपको बुलाया है? जी सर, बोला ये रजिस्ट्रेशन करता है, जो आड़ू से आगे जाता है उनका अलग है, जो आड़ू में प्रेफर रहता है वहाँ अलग है। वहाँ भी सीआरपी कर रही है इस वक्त। हम आड़ू का प्रेफर है, हमारा रोजी रोटी यही था, हम घोड़ा चला रहा था। तो वो पूछता है आपने देखा मत, कोई इधर मत कोई घुमा। हमने बोला ये इधर बिल्कुल ठीक ठाक, यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं थी, यहाँ बिल्कुल हमारा टूर ठीक ठाक चल रहा था, अच्छा से हम अपना काम कर रहा था। उसके बाद हमारे बच्चों को खाना भी नहीं है, खाली हमको रोना आता है और कुछ नहीं, कोई खुशी हमको नहीं है। हमारी मतलब घर में भी नहीं कुछ होता, हम दिन को कमाते हैं शाम को खाते हैं। वो मुक गया। अभी हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, हमारा रोजी रोटी को क्या हो गया है। पहली बार पहलगाम में ये हो गया सर, पहली बार। जब मेरी भी 40 साल उम्र है। जब आतंकी हमला हुआ 22 अप्रैल को, तो आप उस समय कहाँ थे? आड़ू में। आड़ू में? जी सर। आपको कैसे मालूम चला कि मतलब आतंकी हमला उधर किसी नहीं बोला, ड्राइवर ने टूरिस्ट को नहीं बोलना ऐसा हो गया उधर। हमने बोला पता नहीं क्या गैस मटी फुटा है, क्या हो गया। फिर टूरिस्ट को कोई महसूस हम नहीं दी, आराम से जब तक टूरिस्ट वापस आए। अच्छा, फिर बात चल गई। संदिग्ध भी देखे थे हाँ? आप एक हफ्ते में, एक महीने पहले, या फिर उस दिन कुछ संदिग्ध देखे थे आपने? नहीं सर, वहाँ कुछ नहीं था, बिल्कुल ठीक था। हमारी किस्मत बात थी सब, कुछ नहीं देखा था। अपनी रोजी में हम जहर कहाँ डालते, हमारा धंधा ही यही था। अब आपको आंकड़ों के जरिए ये भी बता देते हैं कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का कितना बड़ा योगदान है। हमले से पहले जम्मू और कश्मीर की अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही थी। 2024-25 के लिए प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद यानी GSDP 7.06% बढ़ने का अनुमान था। ये लगभग 2.65 लाख करोड़ रुपए था। साल 2019 से 2025 के बीच केंद्र शासित प्रदेश की विकास दर 4.89% रही थी। प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष 2024-25 में 1,54,703 रुपए तक पहुंचने की उम्मीद थी, जो साल दर साल 10.6% अधिक है। ये विकास शांति के कारण हुआ था। आतंकी घटनाएं 2018 में 228 से घटकर 2023 में सिर्फ 46 रह गई थी। ये लगभग 99% की कमी थी। इसी शांति के कारण निवेश और पर्यटन बढ़ा, जिससे अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। पहलगाम हमले को इतना गंभीर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसमें पर्यटकों को जानबूझकर निशाना बनाया गया था। घाटी के इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ है। पहले हमलों में नागरिकों को बचाने की कोशिश की जाती थी, लेकिन इस हमले ने उस छवि को तोड़ दिया है कि कश्मीर एक सुरक्षित और मेहमाननवाज जगह है। इसी छवि के कारण कश्मीर फिर से पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा जगह बन गया था। हालांकि अब भी पर्यटक घाटी आ रहे हैं। आतंकियों का मंसूबा ही यही था कि कश्मीर टूरिस्टों से खाली हो जाए, लोग बेरोजगारी और गरीबी का शिकार हों और आतंकियों के लिए उन्हें बरगलाना आसान हो जाए। लेकिन भारत माता की जय लगाते इन टूरिस्टों ने पहलगाम हमले के बाद घाटी पहुंचकर आतंकियों की
मंसूबों को नाकाम कर दिया है। हमारा प्रोग्राम पहले से ही यहाँ पर वैष्णो देवी यात्रा कटरा और इधर ही यहाँ पर घूमने का था। हमें कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, आपको ऐसी परिस्थिति में वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमने कहा नहीं, हम ऐसा करके तो अपने घर में दुबक कर बैठ जाएंगे। हमारी तो एक तरह ये कमजोरी होगी, इससे तो लोग शत्रु लाभ उठाएगा कि नहीं, हम भारतीय होने के नाते हमारा निडरता का परिचय तभी होगा कि हम अपना कोई भी कार्यक्रम स्थगित ना करें और वहीं पर जाएं जहां हमें जाने से कोई डराता हो। हम वहां पर जो है अपनी शक्ति का, अपने जो एक तरह निर्भीकता का परिचय देना चाहते हैं और उसी से हम सरकार से भी आशा करते हैं कि जिस तरह से पहला जवाब उनको मिला था पुलवामा आक्रमण के घटना के बाद, तो पहलगाम का जवाब भी भारत सरकार उससे भी कठोर जवाब उसको दे। इस समय हम जो है बच्चों के साथ, अपने पूरी फैमिली के साथ पर यहाँ आए थे। बच्चों को जो है बर्फ़ में अपना स्केटिंग करना या घूमना अच्छा लगा और हम भी एंजॉय कर रहे हैं, इनके साथ आए हुए हैं। हमारा भी मन है, बहुत अच्छा लगा हमें भी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, थोड़े दिन पहले पहलगाम में जो घटना हुई, जो पाकिस्तान के द्वारा हरकत की गई है, वो बहुत ही शर्मसार है और इसका जवाब हमारी सरकार उसे ज़रूर देगी। उनका उद्देश्य था, उनका ये टूरिस्ट को अटैक करने का उद्देश्य ये था कि यहाँ पर टूरिज्म कम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। ये मातृभूमि हमारी है, हम यहाँ आए हैं, आते रहेंगे। और ये पहलगाम हम आए हैं, भद्रवाह में आए हुए हैं, यहाँ हमें बहुत सेफ फील हो रहा है। यहाँ कोई डरने की बात नहीं है और यहाँ की इंडियन आर्मी पूरी हमारे साथ है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगी कि डरने की कोई बात नहीं है। हमारी सरकार हमारे साथ है, इंडियन आर्मी हमारे साथ है। और जो पाकिस्तान ने ये जो किया है, ये इनके मंसूबे ही यही थे कि हमारा इससे नुकसान हो, हमारे देश का नुकसान हो, टूरिज्म कम हो। लेकिन हमें ऐसा नहीं होने देना है। हम अब इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो इन्होंने किया है हमारे साथ, इसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। लेकिन यहाँ आके मुझे ये ऐसा लगा कि यहाँ मैं जन्नत में आ गई हूँ, क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान का एक पार्ट है। ये कश्मीर भी हमारा है, हिंदुस्तान भी हमारा है। इसलिए जो ये पहलगाम में अटैक हुआ है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये शायद इसीलिए किया गया हो कि टूरिस्ट यहाँ ना आए, डर जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये किसी की साजिश है, ये किसी को रोकने के लिए किया गया है। ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ आए हैं, ये बहुत अच्छी जगह है, स्वर्ग है एक तरह से। हम इंडियन हैं, ना हम किसी से डरे हैं और ना हम किसी से डरेंगे। हम यहाँ आए हैं, हिंदुस्तान हमारा है, कश्मीर हमारा है। हम यहाँ आए हैं और आते रहेंगे। और आप सब भी, आप यहाँ आइए, देखिए, ये हिंदुस्तान का एक कोना है, जन्नत है, यहाँ स्वर्ग है। ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत। इस टाइम हम भद्रा में हैं और हम यहाँ फुल एंजॉय कर रहे हैं। हम कश्मीर जाने वाले थे, लेकिन यहाँ बर्फ़ देख के हम आगे नहीं जा रहे हैं अभी, क्योंकि यहाँ हमने इतना एंजॉय किया। यहाँ बहुत अच्छा है, बर्फ़ बहुत अच्छा है, एंजॉयमेंट बहुत अच्छा है। टूरिस्ट काफ़ी आए हुए हैं, काफ़ी सब मिलजुल कर एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा है यहाँ में। और आतंकवादियों का मकसद हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। उनका मकसद ऐसा होगा कि जम्मू कश्मीर में कोई आए नहीं, वो ऐसा ही रहे, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम यहाँ आएंगे, एंजॉय करेंगे और जम्मू कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा। हिंदुस्तान भी हमारा है और हमारा ही रहेगा। हम आतंकवादियों को यहाँ कभी आने नहीं देंगे और आगे से ऐसा कुछ भी होगा नहीं। ये हमारी आर्मी फोर्स है हमारे लिए तैनात, वो अभी ऐसा कुछ होने नहीं देंगे, ऐसी हम आशा करते हैं आर्मी फोर्स से। इस वक्त हम भद्रवाह में है और बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, छोटे बड़े सब, बहुत मज़ा आ रहा है। जम्मू कश्मीर जन्नत जैसा फील दिलाती है और बहुत अच्छा है। तो कैसा है, तो सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम है? सिक्योरिटी फोर्स तो बहुत जगह जगह तैनात है, कोई डरने की बात नहीं है, बहुत सेफ फील हो रहा है। एज अ यूथ ऑफ द कंट्री आई जस्ट वांट टू से कि ये अप्रैल इज़ द ओनली मंथ जहाँ पे हम लोग घूमने जा सकते हैं। वी डोंट हैव द वर्क प्रेशर। यूजुअली इस टाइम पे कश्मीर का और जम्मू साइड का टूरिज्म बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ड्यू टू द इंसिडेंट विच हैपेंड रिसेंटली इन पहलगाम, अब की बार टूरिज्म कम है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ही हर बार वो करे, रिजल्ट दे कुछ। हम लोग भी अपोजिशन में कर सकते हैं। एज अ सिटीज़न ऑफ द कंट्री, पाकिस्तान का इंटेंशन था कि वो यहाँ का टूरिज्म कम करे। हम यहाँ का टूरिज्म बढ़ा के उनका जो इंटेंशन था उसको गलत कर सकते हैं। और रही बात सेफ्टी की, सेफ्टी के लिए इंडियन आर्मी है। इंडियन आर्मी ऑलवेज ऑन टॉप।
इस हमले से कश्मीर की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हो सकता है। सरकार को इस स्थिति से निपटने के लिए तुरंत कदम उठाने होंगे। पर्यटकों का विश्वास फिर से जीतने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना होगा।